हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज का टॉपिक बड़ा ही सीरियस टॉपिक है, क्योंकि ये दावा किया जा रहा है बांग्लादेश की तरफ से कि उसने भारत की लगभग 5 किलोमीटर का जो एरिया होता है वो पूरी तरह से जमीन हड़प ली है। और वो कौन सी वायरल वीडियो है जो इस समय काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है बॉर्डर की, अपडेट बताएंगे सारे एक एक करके, और इसमें भारत का क्या रिएक्शन है वो भी बताएंगे। यदि इसकी पूरी डिटेल देखें तो बांग्लादेशी मीडिया में काफी ज्यादा ये चीज वायरल है। मतलब एक रिपोर्ट छपती है वहां पर कि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश मतलब जीबीजी ने अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भारत की 5 किलोमीटर की जमीन पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया है, हड़प लिया है। जैसे ही ये बात छपती है बांग्लादेशी मीडिया में, मतलब कह सकते हो कि इतनी ज्यादा वायरल ये न्यूज होने लगी पूरे बांग्लादेश के अंदर। भारत ने भी इसका पलटकर जवाब दिया। आप सबसे पहले ये चीज देखिए, ये जो बात हो रही है ये बात हो रही है 24 परगना जिले के अंदर, भारत के अंतरराष्ट्रीय सीमा के अंदर एक जगह पड़ती है जो कि रनघाट गांव के अंदर है। उसमें एक नदी भी बहती है जिसका नाम है कोडालिया नदी। ये नदी पूरी तरह से देखा जाए ये भारतीय सीमा के अंदर है, और बताया जाता है ये विवादित क्षेत्र उत्तरी 24 परगना जिले के अंदर का है। हालांकि इस एरिया को दोनों तरफ से पूरी तरह से बंद किया हुआ है, फिर भी बांग्लादेशी मीडिया के अंदर काफी ज्यादा इस पर हल्ला मचाया गया कि उसने भारत की जमीन को हड़प लिया है। यहां की बांग्लादेशी जो मीडिया है उसने यह भी दावा किया है कि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के जो भी कर्मचारी हैं उन्होंने 19 दिसंबर से मोटर चालित नौकाओं को और एटीवी का उपयोग करके क्षेत्र में 24 घंटे पूरी तरह से गश्त लगानी शुरू कर दी है। मतलब कह सकते हो बांग्लादेशी मीडिया ने पूरी तरह से यह दावा कर दिया कि भारत की 5 किलोमीटर की जमीन उसके कब्जे में है। यदि आप इसको मैप के माध्यम से समझो तो आप सबसे पहले यह चीज देखो, यह है हमारा प्यारा भारत और यह है बांग्लादेश। अब यहां पर देखो तो ये जो आपको छोटी जगह दिख रही है ये पश्चिम बंगाल के अंदर है, और ये उत्तरी परगना जिला यहां पर। यदि इसको दूसरी तरफ से मैप से देखें तो आपको यहां से समझ में आएगा यह है हमारा भारत, और यहां पर देख सकते हो ये जो एरिया है ये पूरी तरह से बांग्लादेश का है। और हम बात कर रहे हैं इस वाले एरिया की, मतलब ये कोडालिया है क्षेत्र है, और यहां पर कोडालिया एक नदी भी बहती है। और यदि देखें भारत की जो सीमा टच होती है बांग्लादेश के अंदर, ये बांग्लादेश है, और इसकी जो पूरी तरह सीमा टच होती है भारत से बांग्लादेश की वो लगभग 4096 किलोमीटर के आसपास होती है, जो कि देखा जाए बहुत बड़ी सीमा है। हालांकि भारत के जितने पड़ोसी देश है सबसे ज्यादा सीमा टच जो होती है भारत की वो बांग्लादेश के साथ ही होती है। अब यदि देखें ये जो कोडालिया क्षेत्र है यहां पर 24 परगना जिला है, और इसके अंदर बताया जा रहा है कि इसी क्षेत्र पर लगभग 5 किलोमीटर एरिया पर बांग्लादेश ने अपना कब्जा कर लिया। हालांकि आपको यह भी ध्यान होगा कि कुछ समय पहले जो म्यांमार है, म्यांमार का एक क्षेत्र है रखान, उस पर अरकान आर्मी ने पूरी तरह से कब्जा करने की बात की थी। हालांकि बांग्लादेश की सीमा पर उल्टा कब्जा किया जा रहा है म्यांमार की तरफ से अरकान आर्मी के द्वारा, और यह भी बताया जा रहा है कि अरकान आर्मी ने बांग्लादेश की रखान जो क्षेत्र उसको पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। हालांकि बांग्लादेशी मीडिया इस पर उस समय चुप था, लेकिन फेक न्यूज फैलाने में सबसे आगे है इस समय, और भारत ने इसका पलटवार भी किया है। भारत ने क्या कहा है तो आप यहां पर देख सकते हो, नॉट इवन एन इंच ऑफ इंडियन लैंड वाज कैप्चर्ड, बीएसएफ रिजेक्ट बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट। मतलब बीएसएफ ने पूरी तरह से, जो बांग्लादेशी मीडिया के अंदर यह रिपोर्ट छा रही है कि उसने कब्जा कर लिया है भारत की सीमा पर, भारत के क्षेत्र पर, पूरी तरह से बीएसएफ ने उसको रिजेक्ट कर दिया। ना केवल एक ही मीडिया में, आप देख सकते हो अनेक मीडिया आर्टिकल के अंदर इसको कवर किया गया है, नोट एन इंच बीएसएफ रिजेक्ट रिपोर्ट ऑफ बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड टेकिंग कंट्रोल इंडियन लैंड। और आप ये भी सोच सकते हो जो बांग्लादेश की आर्मी है या सेना है वो पूरी तरह से भारत के आसपास भी नहीं दिखती। मतलब उसकी पावर आप सोच सकते हो कि इंडियन आर्मी कहां और बांग्लादेशी आर्मी कहां। तो बांग्लादेशी आर्मी भारत के आसपास ओरे धोरे कहीं भी नहीं टिकती। यदि इसको देखें कि भारत ने क्या कहा है तो बीएसएफ ने कहा, उन्होंने कहा है ये रिपोर्ट मनगढ़ंत है, कहानियों के अलावा कुछ नहीं है। बीएसएफ और बीजीबी नदी के आमने सामने किनारों पर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के अनुरूप कार्य करती है। बीएसएफ ने कहा कि यह क्षेत्र बिना बाढ़ वाला है और बांग्लादेशी नागरिक द्वारा तस्करी और घुसपैठ का खतरा यहां पर मोस्टली बना रहता है। इसमें कहा गया है कि ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए बड़े कदम भी उठाए गए हैं ताकि इस क्षेत्र में किसी प्रकार की तस्करी ना हो, जिससे इस क्षेत्र में घुसपैठ के प्रयासों में लगातार कमी आई है। इसमें बीएसएफ ने कहा कि भारत की 1 इंच जमीन भी बांग्लादेश ने नहीं ली है और ना ही कभी ले पाएगा। बीएस और बीजेपी दोनों ही भारत बांग्लादेश सीमा दिशा निर्देश 1975 के अनुसार अपने अपने क्षेत्र
में शांतिपूर्वक अपना दबदबा बनाए हुए हैं, यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अखंडता पूरी तरह से बनी रहे, यह कहना है बीएसएफ के द्वारा। हालांकि बॉर्डर की एक वीडियो है जो काफी ज्यादा वायरल है, इस समय आप लोगों को वो देखनी जरूर चाहिए, क्योंकि इसमें यह दावा किया जा रहा है कि जो बांग्लादेशी सेना है वो भारत के क्षेत्र को कब्जा करने के लिए आए थे, लेकिन वहां पर बीएसएफ और जो भारतीय नागरिक हैं उनके कारण वो उल्टे दुम दबाकर भाग गया। গোটা বাংলাদেশে ইস্কন তৈরি করবো। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। একবার ভিতরে ঢুকতে দিতে হবে, একবার ভিতরে ঢুকতে দিতে হবে। तो आपने ये वीडियो देखी तो आप सोच सकते हो बांग्लादेशी वहां पर भारतीय सीमा को कैप्चर करने के लिए आए थे, लेकिन भारतीय नागरिकों ने वहां पर बॉर्डर के अंदर जो साहस दिखाया, जय श्री राम के नारे लगे, वो उल्टे दुम दबाकर भाग गए बांग्लादेशी। आप कह सकते हो कि पूरी तरह से ये जो बांग्लादेश के अंदर रिपोर्ट छापी गई है पूरी तरह से गलत है, इसको पूरी तरह से बीएसएफ ने रिजेक्ट कर दिया है कि बांग्लादेश ने किसी प्रकार की जमीन कंट्रोल नहीं की है भारत की। तो आप कह सकते हो कि ये पूरी तरह से फेक न्यूज है जो बांग्लादेश के अंदर चलाई जा रही है। तो फिलहाल हमारे पास यही रिपोर्ट थी, आप लोग कैसे लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।